सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। इस वीडियो में हम जानेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल होता क्या है, इसके टाइप क्या हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इस पर्सनैलिटी लोकस ऑफ कंट्रोल के टाइप को जानकर हम किस तरह से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इनकी फ़ायदा क्या होगा हमें। क्योंकि कोई भी चीज़ है, अगर हम जिस वजह से पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल पर बिहेवियर में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें इसका क्या लिंक है, क्योंकि हर एक चीज़ को उसके लिंक के साथ अटैच करना ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। देखो, हमारे यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं। हम भी जो स्टडी कर रहे हैं उनमें भी दो टाइप के बच्चे हैं। कुछ बच्चे जैसे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं तो वो क्या कहते हैं, भाई कहीं ना कहीं स्टडी में कमी रह गई, कहीं ना कहीं मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, मुझे टाइम जितना देना चाहिए था उतना मैंने नहीं दिया। इस चीज़ में जो बिलीव करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। जो अगर कोई भी अगर उनके साथ गलत या अच्छा काम होता है तो वो खुद को जिम्मेवार मानते हैं। वो ये कहते हैं कि हाथ की लकीरों पर विश्वास नहीं करते, वो अपने भाग्य के रचयिता खुद होते हैं। अगर कोई भी नया काम सौंपा जाता है तो वो बहुत ही एनर्जी वे में करते हैं। सेकंड होते हैं हमारे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जब भी कोई भी अगर पर्सन के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो क्या कहता है, दूसरे को जिम्मेवार ठहराता है। तो वो हमारा किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में। यानी कि अगर हमारा एग्ज़ाम अगर हम फेल हो जाते हैं तो वो क्या कहता है कि एग्ज़ाम ही आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ था, एग्ज़ाम अच्छा नहीं आया हुआ था, मैंने तैयारी जम के की थी लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्ज़ामिनर था वो अच्छा नहीं था, या फिर जो जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, जो ड्यूटी पे थे वो अच्छे नहीं थे, स्टाफ अच्छा नहीं था, पेपर अच्छा नहीं दे पाया। यानी कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ गलती किस में निकालते हैं, जो अदर फैक्टर्स हैं, जो बाहर के फैक्टर्स हैं उनमें गलती निकालते हैं, लेकिन अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरह के पर्सन को अगर हम कोई काम सौंपते हैं तो वो एज इट इज़ काम तो करते रहते हैं, लेकिन अगर उनको कोई नया टास्क सौंपा जाता है तो वो उसमें अपनी एनर्जी नहीं दिखा पाते। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अगर एक्सटर्नल टाइप के पर्सन हैं तो उनको वही काम सौंपा जाता है जो उनका डेली रूटीन का काम होता है। लेकिन अगर उनकी पर्सनैलिटी है इंटीरियर लोकस ऑफ कंट्रोल की, तो वो हमेशा चैलेंज लेने के लिए रेडी रहते हैं, और ऐसे ही पर्सन जो है आगे जाके कुछ ना कुछ नया कर पाते हैं। तो ये थे हमारे ट्रेट कह सकते हो आप, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पर्सनालिटी में पढ़ा जाता है। लोकस ऑफ कंट्रोल ये आपके एग्ज़ाम में वैसे भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपने आप को जिम्मेवार ठहराते हैं किसी भी अच्छे या बुरे काम के लिए। एक्सटर्नल जो कि बाहरी तत्वों को, अदर्स फैक्टर्स को जिम्मेवार ठहराते हैं अगर उनके साथ कोई भी गलत काम या अच्छा काम होता है। तो फर्स्ट जो हमारे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट होता है, ये अजम्पशन आप इसका क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।